क्या आप किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन की तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए स्थान खोज रहे हो? तो आइए, आपका स्वागत है शिवानी विवाह भवन, शिवानी फ्यूल सेंटर के समीप 0 माइल NH31 नवगछिया। हमारे यहाँ शादी, विवाह, सालगिरह, रिंग सेरेमनी, जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार की पार्टी फंक्शन और मीटिंग के लिए जरूर पधारे। नवगछिया का पहला जहाँ है ग्लास मिरर वॉल, ताकि अंदर से ले बाहर की खूबसूरती का नजारा। अटैच अंडरग्राउंड कमरे, ताकि दुल्हन तैयार होकर सीधी पहुँचे वरमाला हॉल। पूर्णतया वातानुकूलित, सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। उत्सव आप मनाएं, व्यवस्था हम करेंगे। GS न्यूज पर चल रहे प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में आज का सवाल, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा कोरोना से अनाथ हुए बच्चों के लिए किस योजना का शुभारंभ किया गया? आपके ऑप्शन हैं A जननी सेवा योजना, B बालिका सेवा योजना, C वधु सेवा योजना या D बाल सेवा योजना। वीडियो को रोककर अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। विकास कार्यों की उप मुख्यमंत्री ने की समीक्षा, दिए कई निर्देश। भागलपुर समाहरणालय परिसर स्थित समीक्षा भवन में बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने जिले में चल रहे विकास कार्यों का जिले के सभी जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की मौजूदगी में समीक्षा की। उप मुख्यमंत्री ने विकास कार्य और राजस्व संग्रह के साथ स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत चल रहे कार्यों की भी जानकारी अधिकारियों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों से ली और जनप्रतिनिधियों के द्वारा स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत किए जा रहे कार्यों में परियोजना से संबंधित अधिकारियों के द्वारा कोताही बरतने, जिले में NH की बदतर स्थिति, भागलपुर शहरी क्षेत्र में पार्किंग नहीं होने से लोगों को होने वाली परेशानियों और कटाव के कारण कई गांव के अस्तित्व पर मंडराते खतरे को लेकर उप मुख्यमंत्री को अवगत कराया। तारकिशोर प्रसाद ने सभी जनप्रतिनिधियों की बातों को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित अधिकारियों को कार्य में तेजी लाने और गुणवत्तापूर्ण कार्य कराए जाने को लेकर निर्देश भी दिया। साथ ही अधिकारियों को सरकार के द्वारा निर्धारित राजस्व के लक्ष्य को समय से पूरा किए जाने को लेकर काम करने की बात कही। इससे पूर्व परीक्षा भवन पहुंचने पर जिलाधिकारी ने बुके देकर उप मुख्यमंत्री का स्वागत किया। बैठक के दौरान भागलपुर सांसद अजय मंडल, कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता और भागलपुर विधायक अजीत शर्मा, कहलगांव विधायक पवन यादव, गोपालपुर विधायक गोपाल मंडल, महापौर सीमा शाह, जिला परिषद अध्यक्ष टुनटुन शाह, जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन सहित जिले के सभी अधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे। समाहरणालय में जो राजस्व प्रक्षेत्र के जो विभाग हैं उनकी समीक्षा हमने की है। कोविड संक्रमण के कारण राजस्व संग्रह में कमी हुई है और इससे वाणिज्यकर सर्किल ने बेहतर प्रदर्शन किया है और शेष जो अपना निबंधन है, खनन है और जो कई परिक्षेत्र हैं जहां से मूल रूप से हम लोग राजस्व प्राप्त करते हैं, परिवहन है, वहाँ कुछ कमियां हैं, लेकिन लोगों ने विभाग ने आश्वस्त किया है कि समय सीमा पर हम बेहतर प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि पूरे राज्य का वित्तीय अधिभार इस तरह के राजस्व परिक्षेत्र पर निर्भर होता है। और अभी मैंने जिला पदाधिकारी जी को भी निर्देश दिया है, क्योंकि कल मैं भागलपुर आया तो कुछ जानकारी भागलपुर नगर निगम क्षेत्र में मिली है कि वाहन पार्किंग की एक बड़ी समस्या। GS न्यूज पर आगामी पंचायत चुनाव को लेकर शानदार ऑफर, कराएं पंचायती राज चुनाव का विज्ञापन, पूरा कवरेज काफी सस्ते और किफायती दरों में। संपर्क सूत्र 9709894194 700482659। कुप्पा घाट पहुंचे उप मुख्यमंत्री ने कहा, भारत तो है साधु संतों और ऋषि मुनियों का देश। बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद अपने भागलपुर दौरे के पहले दिन की शुरुआत कुप्पा घाट में संत महर्षि मिहि आश्रम पहुंचकर उनके समाधि स्थल पर पुष्पांजलि कर आश्रम के साधु संतों से आशीर्वाद प्राप्त कर की। उप मुख्यमंत्री ने आश्रम में स्थित गुफा, गौशाला, साधु संतों के प्रार्थना कक्ष सहित पूरे आश्रम का भ्रमण भी किया और प्रार्थना कक्ष में कुछ समय के लिए ध्यान भी लगाया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत साधु संतों और ऋषि मुनियों का देश है। प्राचीन काल के संतों के द्वारा आध्यात्म और जीवन के संबंध में जो बातें कही गई थी, संत महर्षि मिहि जी ने उसको अपने जीवन में उतार कर प्रतिपादित कर दिखाया। जीवन की मर्यादा के विषय में उनके द्वारा कही गई बातें आज भी प्रासंगिक और जीवन के लिए महत्वपूर्ण हैं।
उप मुख्यमंत्री ने भागलपुर को संत महर्षि मेही जी का अवतरण भूमि करार देते हुए इसे हर एक बिहारी के लिए गौरव का विषय बताया। साथ ही उप मुख्यमंत्री ने भागलपुर की सारी परेशानियों को जल्द से जल्द दूर किए जाने की बात भी कही। उप मुख्यमंत्री के साथ बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और अलग अलग विभाग के अधिकारी मौजूद थे। भागलपुर सोना लूट कांड मुख्य आरोपी बिट्टू सहित 2 शातिर अपराधी गिरफ्तार। बीहपुर के अमरपुर में आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने की योजना बना रहे थे अपराधी। भागलपुर में हुए सोना लूट कांड मामले में आरोपी बिट्टू चौधरी सहित 3 अपराधी को नौगछिया पुलिस ने अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया है। नौगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज के निर्देशन में बुधवार की रात बीहपुर, खरीक और झंडापुर थाने पुलिस के द्वारा की गई संयुक्त कार्रवाई में पुलिस को सफलता मिली है। गिरफ्तार अपराधी में एक आरोपी सोनवर्षा निवासी बिट्टू चौधरी, गोपालपुर थाना क्षेत्र के डिमहा निवासी कुख्यात अपराधी छोटुआ का भांजा दिलखुश कुमार एवं नौगछिया तेतरी निवासी सोनू कुमार शामिल हैं। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने अपराधियों के पास से 2 देसी पिस्तौल, 11 जिंदा कारतूस, 250 ग्राम गांजा चीलम व 1 बिना नंबर की टीवीएस बाइक भी बरामद किया है। नौगछिया में आयोजित प्रेस वार्ता में एसपी सुशांत ने जानकारी देते हुए बताया कि सभी अपराधी को बीहपुर थाना क्षेत्र के अमरपुर गांव से गिरफ्तार किया गया है। देखिए, अभी नौगछिया पुलिस लगातार जो भी कुख्यात अपराधी है उसके खिलाफ लगातार छापामारी कर रही है। कई गिरफ्तारियाँ हुई भी है। ऐसी सूचना हम लोग को मिलती है जो टीम गठन पहले से किया गया है छापामारी करके। उसी कड़ी में कल रात एक सूचना मिली कि बीहपुर थाना अंतर्गत अमरपुर गांव में एक गोपाल शर्मा का बासा है, वहाँ कुछ अपराधी इकट्ठा हुए हैं और अपराध की योजना बना रहे हैं। इस सूचना पर एसडीपीओ नौगछिया के नेतृत्व में टीम गठन किया गया, जिसमें दोनों प्रोफेशनल डीएसपी थाना प्रभारी नौगछिया बीहपुर, खरीक, झंडापुर और अन्य पुलिसकर्मी शामिल थे। हमारे डीआई की टीम भी शामिल थे। छापामारी किया गया। छापामारी क्रम में 3 अपराधी कुख्यात दिलखुश कुमार, जब जानते हैं, तो कई कांडों में ये जेल में थे, वर्तमान में वो जेल पर छूट के आए। उसके अलावा बिट्टू कुमार, जिनका भी आपराधिक इतिहास है, और एक सोनू कुमार, 3 की गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी के उपरांत जमा तलाशी में उन लोगों के पास से 2 देसी कट्टा है, 11 कारतूस है, लगभग 250 ग्राम ये गांजा है, एक मोबाइल भी बरामद हुआ है। लॉकडाउन और कोरोना के काल में आप परेशान क्यों? कोविड के सुरक्षा कवच के साथ आपके घर तक खाना डिलीवरी के लिए तैयार हैं नवगछिया का सुप्रसिद्ध सुंदरम रेस्टोरेंट। घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना। अभी कॉल करें 8969339666। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। बेल पर छूटा था दिलखुश, बेल कैंसिलेशन के लिए पुलिस करेगी प्रयास। नौगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज ने कहा कि दिलखुश एक शातिर अपराधी है। नौगछिया थाना क्षेत्र में हुए एक हत्या मामले में वह पिछले दिनों जेल में था, लेकिन जमानत मिलने के बाद वह फिर से अपराध की दुनिया में सक्रिय हो गया और हथियारों के साथ रंगे हाथ दबोचा गया। एसपी ने कहा कि दिलखुश के बेल कैंसिलेशन की दिशा में पुलिस पहल करेगी। एसपी ने कहा कि बाकी अन्य 2 अपराधी भी शातिर हैं, दोनों के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एसपी ने कहा कि पंचायत चुनाव के मद्देनजर पुलिस की नजर वैसे अपराधी पर है जो जमानत पर बाहर हैं और अपराधी गतिविधियों में संलिप्त हैं। ऐसे लोग या तो समाज की मुख्य धारा में रहें, नहीं तो गंभीर परिणाम भुगतने के लेकर तैयार भी रहें। एसपी ने कहा कि एसडीपीओ दिलीप कुमार के नेतृत्व में गठित की गई टीमों ने अच्छा काम किया है। शामिल सभी पुलिसकर्मियों को रिवॉर्ड दिया जाएगा। जो कि आर्म्स एक्ट के साथ गिरफ्तारी हुई, आर्म्स एक्ट इलीगल और गांजा की गिरफ्तारी हुई। हम लोग प्रस्ताव समर्पित करेंगे बेल कैंसिलेशन का। रिवॉर्ड भी दिया जाएगा सर? निश्चित रूप से ये जो टीम है लगातार अच्छा काम कर रही है, अपराधी खिलाफ छापामारी भी लोग करते हैं, गिरफ्तारियाँ करते हैं, बरामदगी होती है। इससे नौगछिया पुलिस का अपना जो बड़ा ऊंचा है मनोबल, इसमें इन कर्मियों का हाथ रहा है। निश्चित रूप से सभी को लोग पुरस्कृत करेंगे। विक्रमशिला सेतु पथ पर एक लावारिस ट्रक से 4300 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद। देर रात परबत्ता थाने में चल रही थी शराब की गिनती। नवगछिया के परबत्ता थाना क्षेत्र के विक्रमशिला सेतु पथ पर वैभव होटल के पास गुरुवार को देर रात एक लावारिस ट्रक से पुलिस ने तकरीबन 4300 लीटर
अंग्रेजी शराब बरामद किया है। देर रात परबत्ता थाने में शराब के बोतलों की गिनती जारी थी। जानकारी देते हुए पदाधिकारी ने बताया कि तकरीबन 4300 लीटर अंग्रेजी शराब है, जिसमें 496 कार्टून में 750 ml वाला 100 कार्टून, 375 ml का 137 कार्टून, 180 ml का 259 कार्टून शराब है। मामले में उत्पाद विभाग और परबत्ता पुलिस द्वारा संयुक्त कार्रवाई की गई है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार होटल वैभव के पास लावारिस अवस्था में ट्रक को छोड़कर चालक भाग गया था। जब पुलिस ने ट्रक की तलाशी ली तो पता चला कि ट्रक में भूसा लोड है, लेकिन जब भूसे को हटाया गया तो ट्रक में भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब लोड था। फिर पुलिस और उत्पाद विभाग द्वारा ट्रक को थाने पर लाया गया और शराब को अनलोड कर गिनती शुरू की गई। परबत्ता थाना अध्यक्ष रामचंद्र यादव ने बताया कि ट्रक का नंबर W73D 6377 है। बताया जा रहा है कि यह ट्रक पश्चिम बंगाल के किसी शहर का है। देर रात परबत्ता थाने में मद्य निषेध विभाग के निरीक्षक चंदन कुमार, धनश्री बाला, लालू कुमार, परबत्ता थाना अध्यक्ष रामचंद्र यादव, SI राजकुमार राय, गणेश यादव सहित पुलिस बल भी मौजूद। नेपाली दंपति के पुत्र के बरामदगी की जगी आस। SP के निर्देश पर परबत्ता थाने में दर्ज की गई प्राथमिकी। नेपाल के हवलदार जितेंद्र यादव और उसकी पत्नी कुसुम दास के अपहृत पुत्र के बरामदगी की आस जगी है। गुरुवार को परबत्ता थाने में नौगछिया SP सुशांत कुमार सरोज के निर्देश पर मामले की प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। नौगछिया SP ने कहा कि गुरुवार को पुलिस ने आरोपी श्रवण मल्लिक के संभावित ठिकाने पर छापेमारी की है। SP का दावा है कि हर हालत में दंपति के बच्चे को बरामद कर लिया जाएगा और आरोपी श्रवण मल्लिक को भी सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। वहीं SP ने कहा कि मामला प्रेम प्रसंग का था, इसलिए पुलिस मामले की छानबीन भी कर रही है। दूसरी तरफ 8 दिनों से मामले में कोई कार्रवाई नहीं किए जाने के बाबत SP नौगछिया ने कहा कि मामले में SDPO को जांच का आदेश भी दिया गया है। नवगछिया जदयू जिलाध्यक्ष ने उप मुख्यमंत्री को सौंपा ज्ञापन। बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने NDA कार्यकर्ताओं से गुरुवार को सर्किट हाउस भागलपुर में मुलाकात की। नवगछिया जदयू जिलाध्यक्ष वीरेंद्र कुमार सिंह कुशवाहा ने उप मुख्यमंत्री से मुलाकात कर नवगछिया नगर परिषद में पुराने वार्ड नंबर 3 के सर्वे फाइनल नहीं होने के मामले में ज्ञापन सौंपा। जिलाध्यक्ष ने उप मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि नवगछिया नगर परिषद के पुराने वार्ड नंबर 3 का सर्वे 1976 में हुआ था, लेकिन अभी तक खतियान और नक्शा फाइल नहीं हुआ है, जिसके कारण ऑनलाइन कंप्यूटराइजेशन छूट गया है। ऐसे में ऑनलाइन रसीद नहीं कट रही है और न ही उसका परिमार्जन हो रहा है। पिछले 20 सूत्री के जिला के बैठक में इसका प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन कार्यवाही नहीं हुई। जिलाध्यक्ष ने उप मुख्यमंत्री तारकेश्वर प्रसाद से आग्रह किया कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान किया जाए। मौके पर जदयू के वरिष्ठ नेता सुबोध शाह, गुलशन मंडल, नवगछिया प्रखंड अध्यक्ष मुरारी मंडल, मीडिया सेल के प्रिंस मंडल, विधायक प्रतिनिधि त्रिपुरारी कुमार भारती, अजेश साहू, प्रभात कुमार समेत कई उपस्थित थे। रंगरा के अर्जुन कॉलेज को फार्मेसी कोर्स के लिए सरकार ने की मान्यता प्रदान। नवगछिया के रंगरा प्रखंड स्थित अर्जुन कॉलेज ऑफ एजुकेशन को डी फार्मा के लिए मान्यता प्राप्त हो गई है। इस बात की जानकारी अर्जुन कॉलेज ऑफ फार्मेसी की अध्यक्षा नीलम देवी ने PCI के पत्र के माध्यम से दी। मिली जानकारी के अनुसार भारत सरकार की विधिक संस्था फार्मेसी कॉलेज ऑफ इंडिया ने भारत के सभी फार्मेसी कॉलेज की समीक्षा के बाद अर्जुन कॉलेज ऑफ फार्मेसी नवगछिया को भी 2021 से 23 सत्र के लिए मान्यता प्रदान की है, जो महाविद्यालय और राज्य के छात्र छात्राओं के लिए हर्ष की बात है। आगे उन्होंने बताया कि इस निर्णय के बाद बिहार और समीपवर्ती राज्यों के छात्र छात्राएं 2021 से 23 सत्र के लिए डी फार्मा और बी फार्मा कोर्स में अर्जुन कॉलेज ऑफ फार्मेसी में नामांकन ले सकते हैं। कोसी में समाये 4 घर, तेजी से हो रहा कटाव। बीपुर में गुरुवार को कहारपुर में कोसी का कटाव चरम पर रहा, जिसमें स्थानीय निवासी जितेंद्र शर्मा, कैलू शर्मा, सुखो रविदास, मुखो रविदास का घर कोसी विलीन हो गया। कोसी में कटाव तेजी से हो रहा है। कटाव रोधी तमाम कार्यों के बावजूद कोसी का कटाव रुकने का नाम नहीं ले रहा। पिछले कुछ सालों में कहारपुर के निकटवर्ती गांव गोविंदपुर, मुसहरी आदि गांव कोसी में समा चुके हैं। कोसी के वर्तमान कटाव को देखकर ये प्रतीत हो रहा है कि कहारपुर गांव जल्द ही अपना अस्तित्व खो देगा। गंगा नदी के जलस्तर में वृद्धि के साथ ही धसान होने से किसान परेशान। पिछले कई दिनों से गंगा नदी के जलस्तर में वृद्धि होने के साथ इस पर संख्या 3 व 4 के बीच रुक रुक कर धसान होने से किसानों की फसल लगी उपजाऊ जमीन नदी में समाती जा रही है और नदी तटबंध की ओर बढ़ती जा रही है, जिस कारण तटवर्ती गांव के लोगों की धड़कनें तेज हो रही हैं। फिलहाल गंगा नदी का जलस्तर इस्माइलपुर बिंद टोली में वार्निंग लेवल से 35 सेंटीमीटर दूर है, परंतु पानी का दबाव विभिन्न स्तरों पर बढ़ता जा रहा है। विभागीय अभियंताओं द्वारा सबको सुरक्षित होने की बात कही जा रही है। इस्माइलपुर बिंद टोली में गंगा नदी का जलस्तर गुरुवार की शाम को 30.25 मीटर था, जबकि वार्निंग लेवल 30.60 मीटर व खतरे का निशान 31.60 मीटर है।
300 लोगों की एंटीजन किट से सीएचसी गोपालपुर में हुई जांच। सीएचसी गोपालपुर में गुरुवार को 300 लोगों की जांच एंटीजन किट से की गई, जिसमें सभी लोग कोविड नेगेटिव पाए गए और 250 लोगों का सैंपल आरटीपीसीआर जांच हेतु लिया गया। ये जानकारी देते हुए प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर सुधांशु कुमार ने बताया कि गुरुवार को 30 लोगों को कोवैक्सीन की दूसरी डोज दी गई है। ननिहाल से शादी की नियत से इस्माइलपुर की लड़की का अपहरण, पिता ने थाने में दर्ज कराई प्राथमिकी। नवगछिया के इस्माइलपुर थाना क्षेत्र के एक गांव की लड़की का अपहरण खरीक प्रखंड के गांव स्थित उसके ननिहाल से गुरुवार को हो गया है। घटना के बाबत लड़की के पिता ने परबत्ता थाने में शादी की नियत से पुत्री का अपहरण कर लिए जाने और कहने पर मारपीट करने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई है। दर्ज प्राथमिकी में लड़की के ननिहाल के युवक समेत 6 ग्रामीणों को नामजद किया गया है। मामले में परबत्ता थानाध्यक्ष रामचंद्र यादव ने कहा कि पुलिस प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान में जुट गई है। हर हालत में लड़की की सकुशल बरामदगी की जाएगी। जीजा संघ भागीसाली के पिता को भवानीपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया। नारायणपुर प्रखंड के बल्हा गांव निवासी रामचंद्र सिंह की पत्नी 3 बच्चे की मां नीतू भारती 14 जुलाई की रात अपने जीजा पिंटू मंडल के साथ फरार हुई। रामचंद्र के ससुर गोपाल मंडल भवानीपुर थाने में बुधवार को आकर दामाद रामचंद्र के विरुद्ध बेटी नीतू सहित तीनों के जान से मारने का मामला दर्ज कराने पहुंचा। भवानीपुर थानाध्यक्ष रमेश कुमार शाह ने बताया कि बुधवार को ही रामचंद्र सिंह की लिखित शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई थी। उसी मामले में तत्परता दिखाते हुए वरीय पदाधिकारी से निर्देश लेकर गोपाल मंडल को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है, जिसमें मामले को लेकर अहम बिंदु पर तहकीकात की जा रही है। शुक्रवार को न्यायिक हिरासत में नवगछिया भेजा जाएगा। नवगछिया के नगरा में जमीन विवाद में 2 पक्षों के बीच जमकर हुई मारपीट, 3 घायल, दोनों पक्षों ने दिया थाने में आवेदन। नवगछिया थाना क्षेत्र के नगरा गांव में 2 पक्षों में हुई मारपीट में दोनों पक्षों से कुल मिलाकर 3 लोग घायल हो गए। घायल लोगों में से एक पक्ष के सिमराज बैठा, दूसरे पक्ष से उत्तम बैठा और अफसाना खातून है। तीनों का इलाज नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल में कराया गया, जबकि दोनों पक्ष ने एक दूसरे पर विभिन्न आरोप लगाते हुए थाने में प्राथमिकी दर्ज करवाने हेतु आवेदन भी दिया है। नवगछिया पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। नवगछिया के इंटर हाई स्कूल में 23 जुलाई आज दिया जाएगा कोवैक्सीन का दूसरा डोज। नवगछिया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर वरुण कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि शुक्रवार 23 जुलाई को नवगछिया शहर के इंटर हाई स्कूल में कोवैक्सीन का दूसरा डोज दिया जाएगा। डॉक्टर वरुण ने कहा कि शुक्रवार को वैक्सीनेशन अपने निर्धारित समय से शुरू होगा और दिन के 1 बजे तक ही दिया जाएगा। डॉक्टर वरुण ने जानकारी देते हुए कहा कि गुरुवार को 20 लोगों को कोवैक्सीन का दूसरा डोज दिया गया है। उन्होंने सभी लोगों को वैक्सीन अवश्य ले लेने की अपील की है। लॉकडाउन और कोरोना के काल में आप परेशान क्यों? कोविड के सुरक्षा कवच के साथ आपके घर तक खाना डिलीवरी के लिए तैयार हैं नवगछिया का सुप्रसिद्ध सुंदरम रेस्टोरेंट। घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना। अभी कॉल करें 8969339666। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। जीएस न्यूज पर आगामी पंचायत चुनाव को लेकर शानदार ऑफर। कराएं पंचायती राज चुनाव का विज्ञापन, पूरा कवरेज काफी सस्ते और किफायती दरों में। संपर्क सूत्र 9709894194 700482653 क्या आप किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन की तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए स्थान खोज रहे हो? तो आइए, आपका स्वागत है शिवानी विवाह भवन, शिवानी फ्यूल सेंटर के समीप 0 माइल NH31 नवगछिया। हमारे यहाँ शादी, विवाह, सालगिरह, रिंग सेरेमनी, जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार की पार्टी फंक्शन और मीटिंग के लिए जरूर पधारे। नवगछिया का पहला जहाँ है ग्लास मिरर वॉल, ताकि अंदर से ले बाहर की खूबसूरती का नजारा। अटैच अंडरग्राउंड कमरे, ताकि दुल्हन तैयार होकर सीधी पहुँचे वरमाला हॉल। पूर्णतया वातानुकूलित सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। उत्सव आप मनाएं, व्यवस्था हम करेंगे।